अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए माशाल्लाह हम भी खैरियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत बात है, यानी बहुत ही अच्छी बातें हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ बताई हुई चीज़ हमारे काम आने वाली, क्यों हमें इतनी मोहब्बत अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनकी बात पे हर बात पे यकीन आने लग जाए। जैसे कि हम अपने माँ बाप से बहुत अच्छी तरीक़े से मोहब्बत करते हैं, उनकी हर बात पे हमें यकीन आता है। अपनी औलाद से हम मोहब्बत करते हैं, उनकी बुरी बात भी हमें अच्छी लगती है ना, उससे भी ज़्यादा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हर एक बात बताई हुई सही है। एक हर बात हमें जन्नत की तरफ खींचती है, दोज़ख की आग से बचाती है। तो हमें अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए, उसी रास्ते को हमें आसान करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए बनी रहिए हमारी वीडियो में शुरू से आगे तक, क्योंकि आपको सिर्फ अच्छी ही बातें सुनने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ा फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इतना ही सफ़ेद और बाल गहरे सियाह थे, ना उसकी हालत से सफ़ेद यानी सफ़र के आसार नज़र आते जिससे समझा जाता कि ये कोई मुसाफिर शख्स है, और ना हम में से कोई उसको पहचानता था, जिससे ये जाहिर होता कि ये मदीना का मुकामी है। बहरहाल वो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिलाए और आपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए। इसके बाद उसने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, इस्लाम अरकान में से ये है कि तुम दिल और ज़बान ये गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात इबादत बंदगी के लायक नहीं है। यानी आप अपने दिल और ज़बान से सिर्फ ये गवाही दो, अल्लाह ताला के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। यानी ना ही कोई मटका आपका खुदा है, ना ही कोई दरगाह, ना ही कोई चीज़ जिसमें आप मुब्तला हो गुमराही में, कोई भी नहीं है अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा। गवाही दो, है ना। तो तुम दिल ज़बान से ये गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात इबादत बंदगी के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। यानी ये भी गवाही दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो नमाज अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर बैतुल्लाह की हज की ताकत रखते हो तो हज करो। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। उस शख्स ने सुनकर क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ा फरमाते हैं, हमें इस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि सवाल करता है गोया के जानता न हो, और फिर तसरीक भी करता है जैसे पहले से जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फरिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो। यानी ईमान क्या है? क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ईमान क्या है? तो ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फरिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो। ये चीज़ें ईमान में आती हैं। दिल से मानो यानी ज़बान से नहीं, दिल से मानो। ज़बान में तो आपको पता है कि ये चीज़ें हमारे ईमान में है, लेकिन नहीं, क्या बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दिल से मानो। अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो, यानी अच्छी बुरी तकदीर पर भी यकीन रखो। ये अल्लाह ने मेरे तकदीर में जो लिखा है वो मिलेगा, मुझे हर हाल में मिलेगा। तो चलिए रखो। इस शख्स ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया, यानी आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। तो आपने साथ फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत को, बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना ध्यान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं।
तो इतनी कैफियत रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, गौर फरमाइएगा। उस बारे में जवाब देने वाला रसूल, यानी उस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी जो सवाल कर रहा है और जो जवाब देने वाला है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देने वाले आपसे ज़्यादा नहीं जानते, तो जानता है। यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं है, यानी इस बारे में भी मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, फिर मुझे उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए जो हमको नहीं पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी बताई हैं उस पर गौर फरमाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी तो ये है कि बांदी अपनी मलिका को जलने की, यानी मलिका पर जलने की, और दूसरी निशानी ये है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और जिस्म में कपड़ा नहीं है, फ़कीर है, बल्कि बकरियां चराने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हज़रत उमर रज़ा फरमाते हैं कि फिर वो शख्स चला गया। मैंने कुछ देर तकफ़ किया और आने वाले शख्स के बारे में दरियाफ्त नहीं किया, यानी मैंने इंतज़ार किया, उसके बारे में पूछा नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझसे ये पूछा कि उमर जानते हो ये सवालात करने वाला शख्स कौन था। तो मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। मैंने जवाब दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, ये जबरील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। यानी ये जबरील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारा दीन तुम्हें सिखाने के लिए आए थे, यानी तुम्हारा दीन तुम्हें ही सिखाने के लिए आए थे। तो फ़ायदा, हदीस शरीफ में क़यामत की निशानियों में से बांदी का अपनी मलिका को जलने का एक मतलब यह है कि क़यामत के करीब वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी। यानी जब क़यामत आएगी ना तो वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे वालिदैन की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, अनसुनी करने लग जाएंगे जब क़यामत करीब आएगी। तो एक निशानी, पहली निशानी ये है। तो लड़कियां जिनकी तबीयत में माओं की इताअत ज़्यादा होती है, वो भी सिर्फ ये माओं को नाफरमान हो जाएंगी, बल्कि उल्टा पर उस तरह हुक्म चलाएंगी जिस तरह एक मलिका अपनी बांदी पर चलाती है। उल्टा माओं पर इस तरह हुक्म चलाएंगी जैसे एक मलिका अपनी बांदी पर हुक्म चलाती है। ये क़यामत की निशानी है, ठीक है। सिर्फ लड़कियां जिनकी तबीयत में माओं की अताअत ज़्यादा होती है, वो भी सिर्फ ये माओं को नाफरमान हो जाएंगी, बल्कि उल्टा उन पर इस तरह हुक्म चलाएंगी जिस तरह एक मलिका अपनी बांदी पर हुक्म चलाती है। तो इसी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अनवान से ताबीर फरमाया कि औरत अपनी मालिका को जलने की दूसरी निशानी का मतलब यह है, यानी उसी तकबीर को मलिका अपने जलने की तामीर फरमाया था कि माँ की नाफरमान हो जाएंगी। बेटियां जो माँ की बहुत इज्जत करती हैं वो उल्टा माँओं पे इस तरह हुक्म चलाएंगी जैसे एक बांदी पर हुक्म चलाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी निशानी मतलब यह है कि क़यामत के करीब माल और दौलत इन लोगों के हाथ में आ जाएगा। यानी जब क़यामत करीब आएगी तो इन लोगों के हाथ में माल और दौलत आ जाएगा कि जो उसकी अहल नहीं होंगे, यानी जो उनकी अहल नहीं होंगे, इनकी दिलचस्पी ऊंचे ऊंचे मकानात बनाने में होगी और उसी में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी उसी पर एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। उनको मतलब उससे ऊंचा मकान में बनाकर दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हदीस है, क्योंकि हमें हमारी पहचान बताती है, क्योंकि हमारे ऊपर क़यामत के आसार जो बताए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो चलिए हज़रत हसन रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के दो शख्सों के बारे में पूछा गया कि इन दोनों में कौन अफजल है। उनमें से एक इल्म था जो फ़र्ज नमाज पढ़कर लोगों को खैर की बातें सिखाने में मशगूल हो जाता। दूसरा
दिन को रोज़ा रखता और रात में इबादत करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस इल्म की फजीलत जो फ़र्ज नमाज पढ़कर लोगों को खैर की बातें सिखाने में मशगूल हो जाता, उसे आबिद पर जो फ़र्ज की नमाज पढ़कर लोगों को अच्छी बातें बताने पर मशगूल हो जाता, उसे आबिद बताया। आबिद पर जो दिन को रोज़े रखता, रात में इबादत करता, ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदनी दर्जा के शख्स पर है, यानी कम दर्जे के लोग पर है, क्योंकि वो सिर्फ रोज़ा रखता और रात में इबादत करता, अच्छी बात है, किसी को नहीं बताता। सिर्फ वो अदने जो मामूली लोग हैं ना, उन पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र थी, उनमें आता है वो जो नमाज पढ़ता फ़र्ज़ की और अच्छी बातें फैलाता, वो आबिद है। तो चलिए, क्योंकि अच्छी बातें फैलाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छी बातें फैलाओगे नहीं जब तक तो अच्छाई कहाँ से फैलेगी, क्योंकि बुराई आप पर हावी हो जाएगी। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि हमें पता है हम रात में पूरी रात इबादत करते हैं और रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक अदनी इंसान की आती है। जो सुबह नमाज पढ़ता है फजर की और अच्छी बातें इंसान को बताता है, वो बहुत बड़े दर्जे में आता है, यानी आबिद है। अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर भी अमल करना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो अब्दुल्ला रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ, इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ, फ़र्ज अहकाम सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि मैं दुनिया से उठा लिया जाऊंगा, क्योंकि मैं भी दुनिया से उठा लिया जाऊंगा और इल्म भी अनकरीब उठा लिया जाएगा, यानी इल्म भी अनकरीब उठा लिया जाएगा। यहाँ तक कि वो शख्स एक फ़र्ज हुक्म के बारे में इख्तलाफ करेंगे और इल्म के कम हो जाने की वजह से कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो उनको फ़र्ज हुक्म के बारे में सही बात बता दे, यानी इल्म उठा लिया जाएगा। तो दो शख्स जो बहस करेंगे सही बात के लिए, उन्हें कोई सही इल्म की बातें बताने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इल्म उठा लिया जाएगा। तो चलिए, कहने का मतलब ये है कि दुनिया में आप हो, आपके पास इल्म है, तो आप अपने आप को अच्छा बनाइए, क्योंकि इल्म को फैलाइए, अच्छा बनाइए, क्योंकि जो बुराई आपने अपने ऊपर हावी कर ली है, वो बुराई तो आम होने वाली है आने वाले वक्त पर, क्योंकि वो बुरे इंसान जब इल्म उठा लिया जाएगा, कोई सही और गलत ही नहीं बचाएगा, तो बुराई ही बुराई रह जाएगी, क्योंकि क़यामत आने वाली होगी उस टाइम। तो चलिए, हज़रत अबू उमामा बहली रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों इल्म के वापस ले जाने और उठा लेने जाने से पहले इल्म हासिल कर लो, यानी लोगों इल्म को उठा ले जाने से पहले, यानी वापस लेने से पहले इल्म को हासिल कर लो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूमन के मरने के बाद जिन अमाल का सवाब उसको मिलता है, यानी जब मूमन का इंतकाल हो जाता है, उसे उस सवाल का जो सवाब का मिलता है, उस चीज़ों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी अहम बात आने वाली है, क्योंकि हमें मरने के बाद, यानी हमारे मरने के बाद हमें किस चीज़ का सवाब मिलेगा, वो हमें कर लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में जीते जी। जो अल्लाह ताला ने हमें कुव्वत बख्शी है उस चीज़ के लिए, यानी ताकत बख्शी है, तो हमें अपनी ताकत के हिसाब से हमें वो चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अहम बात बताने वाले हैं। तो मूमन के मरने के बाद जिन अमाल का सवाब उसको मिलता रहता है, उनमें से एक तो इल्म है। पहला काम इल्म का है, सबसे पहला अव्वल काम इल्म का है। इल्म है जो किसी को सिखाया और फैलाया हो, यानी जो किसी को सिखाया और फैलाया हो। दूसरा इस्लाह औलाद है, यानी दूसरा इस्लाह औलाद, यानी सही औलाद, अच्छी औलाद जो आपकी मग़फ़िरत की जरिया बने, जिसको छोड़ा हो। तीसरा कुरान शरीफ है जो मेरास में छोड़ गया हो, तीसरा कुरान शरीफ है जो मेरास में छोड़ गया हो। चौथा मस्जिद है जो बना गया हो, यानी पांचवा मुसाफिर खाना है जिसको उसने तामीर किया, यानी छठा नहर है जिसको उसने जारी किया हो। सातवां वो सदका है जिसको अपनी ज़िंदगी और सेहत में इस तरह दे गया हो कि मरने के बाद उसका सवाब मिलता रहे, मसलन वक़फ़ की शक्ल में सदका कर गया हो।
तो चलिए यानी चुपके से वो सदका कर गया हो। तो फ़ायदा मतलब ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अहम बात इरशाद फरमाते तो उस बात को 3 मरतबा दोहराते ताकि लोग अच्छी तरह समझ लें। यानी ये बहुत अच्छी बात है, इसको हमें 3 बार बताना चाहिए जो अच्छी बात है, क्योंकि मरने के बाद हमें किस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा गौर फरमाने की बात है, बहुत ही तवज्जो से सुनने की बात है, क्योंकि मौत तो हर किसी को आनी है। मौत के बाद हमारी कब्र रोशन हो यानी नूर से रोशन हो और हमें जन्नतुल फिरदौस के बुलंद जन्नत मिले, पुल सिरात पे हमारा साबित कदम रखे, हर चीज़ जन्नत की हमें मिले, जन्नत में हमारा महल भी हो, सब चीज़ें हो। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे मरने के बाद हमारे काम क्या आने वाला है उस चीज़ पर हमें गौर भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। तो चलिए एक बार और गौर फरमा लेते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूमन के मरने के बाद जिल एमाल का सवाब उसको मिलता रहता है, उनमें से एक तो इल्म है, यानी पहला इल्म है किसी को सिखाया और फैलाया हो, दूसरा सिला औलाद है यानी अच्छी औलाद, दीनदार औलाद जो एक दूसरे को जोड़ने वाली तोड़ने वाली ना हो, किसी की बुराई करने वाली हो ना हो, किसी से लड़ाई कराने वाली ना हो, बल्कि जोड़ के चलने वाली एक अच्छी औलाद तो जिसको छोड़ा हो। तीसरा कुरान शरीफ से जो मेरास में छोड़ गया हो, जो कुरान शरीफ जो मेरास में छोड़ गया हो यानी किसी को पढ़ाया हो, वो मेरास हो गई, उसके लिए फैलती रहेगी वो, यानी कब तक उसके लिए फैलती रहेगी, जब तक क़यामत नहीं आएगी, जब तक वो मेरास होती रहेगी, मेरास में छोड़ गया हो। चौथा मस्जिद है जो बना गया हो, यानी मस्जिद में जब तक इंसान नमाज पढ़ेगा, जब तक क़यामत नहीं आएगी उस मस्जिद में, जब तक इंसान अच्छा काम करेगा, क्योंकि नमाज बहुत ही अच्छा काम है मस्जिद बनाना, जब तक नमाज उसमें अदा होती रहेगी तब तक उस मरने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। 5वां मुसाफिर खाना, जो मुसाफिर थके आ रहे आते हैं उसमें उसे वो मुहैया मिल जाती है, नहाने धोने की, खाने पीने की, रहने की, आराम करने की, उससे मुसाफिर को आराम मिलता है। तो उससे उसकी मुसाफिर की दुआ निकलती हैं, वो दुआ उस मरने वाले के काम आती हैं। यानी चौथा क्या था, तीसरा कुरान शरीफ और चौथा मस्जिद और 5वां मुसाफिर खाना है जिसको उसने तामीर किया छोड़, और छठा नहर है, यानी पांचवा मुसाफिर खाना है और छठा नहर है। नहर जो बना दी हो उससे लोग सैराब होते हैं कि नहर से पानी पिया जाता है। आजकल तो नहरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टंकियाँ, समर, ये चीज़ें आप लगवा सकते हो। जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ आप ये अच्छा काम करवा सकते हो। पानी की किसी को मुहैया सहूलियत मिल जाती है, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो क्योंकि आजकल नहरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। तो जिसको उसने तामीर किया, छठा नहर है जिसको उसने जारी किया हो, 7वां वो सदका है जिसको अपनी ज़िंदगी और सेहत में इस तरह दे गया हो कि मरने के बाद उसका सवाब मिलता रहे, मसलन वक़्फ़ की शक्ल में सदका कर गया हो। ये एक बात, क्योंकि अच्छा इंसान यहाँ आज भी अपन लोगों को देखने के लिए मिलता है। हम जब कोटा गए थे, कोटा से वापस आ रहे थे, यानी अपनी बेटी वहाँ से हम वापस आ रहे थे, अपनी भतीजी के पास रुके थे जयपुर में। तो एक इंसान की बीवी जो बहुत पैसे वाला था, उसकी बीवी इंतकाल कर गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया ये मेरा जो मेरी बहुत कीमती जगह थी, उसकी सड़क के सारे बहुत ही ज़्यादा कीमती जगह थी, बहुत ही बड़ी जगह थी। तो हमें वहाँ जाके कुछ सीखने को, हर जगह अच्छी जगह जाके हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो जगह उसके बेटों के हिस्सों में आने वाली थी। तो वो अपने जीते जी उन बच्चों को लड़ते हुए उस जगह के लिए देख रहा था। तो उसने वो जगह बच्चों को ना देकर उसने मस्जिद को दे दी। वो जगह कितना अच्छा काम किया उस इंसान ने। वो हाजी हैं जयपुर के, उन्होंने वो मस्जिद को जगह दे दी। उस जगह वो मस्जिद तामीर हो गई। अब तो माशाल्लाह वो बन के तैयार हो गई होगी। जब हम गए थे तो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं थी। तो उसने वो बच्चों में जो लड़ाई का जो जरिया बनना था, माल के लिए एक दूसरे लड़ने वाले थे कि जगह मुझे मिलनी चाहिए, उस बाप ने बड़े सब्र के साथ, बड़े तवज्जो के साथ, क्योंकि वो अपनी बीवी से इतना इंतहा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा,
क्यों मरने के बाद कोई उसकी बीवी को याद नहीं कर रहा था। तो उसने वो गौर की बात कि मेरे मरने के बाद ये लोग मुझे क्या याद करेंगे जी, मेरी औलाद मुझे क्या याद करेगी, जो अपनी माँ रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी, रात दिन उनको प्यार करती थी, उस माँ को ये लोग याद नहीं कर रहे हैं। उस जो वो माँ छोड़ गई है, यानी जो मेरी वसीयत है, उस चीज़ के लिए ये लड़ रहे हैं। तो मैं क्यों ना अपने जीते जी अपनी औरत को वो सवाब का हकदार बना दूं। उसने वो मस्जिद अपनी औरत के नाम तामीर करवा दी। कितना अच्छा इंसान है वो, क्योंकि उसके अंदर दीन था, इल्म था। उसने बड़े सब्र के साथ उन बच्चों को लड़ते हुए देखा। कभी उन बच्चों के बीच में नहीं बोले कि मैं इसको दूंगा उसको दूंगा, लेकिन वो गौर फरमाते रहे उस चीज़ पर कि ये मेरी बीवी को नहीं याद कर रहे हैं तो मुझे क्या ये याद करेंगे, क्यों ना मैं इसे अल्लाह की राह में ही दे देता हूँ। जो मेरी बीवी को, ये मैं अपनी बीवी के हक़ में कुछ तो अच्छा करूँ। ये मेरी औलाद मेरी बीवी के लिए तो मग़फ़िरत की भी दुआ नहीं करती, यानी इस्तग़फ़ार भी नहीं पढ़ती। जो औलाद ही है जो हमारी कब्र की रोशनी बनती है, ये तो रोशनी बनने की बजाय ये तो लड़ाई ही कर रही है। तो उस खामिंद ने अपनी बीवी के बारे में कितना सोचा, कितना गौर फरमाया। इतनी कीमती जगह, बहुत बड़ी जगह है, उसने बहुत बड़ी मस्जिद तामीर हुई है। क्योंकि वहाँ से हमने एक बहुत अच्छी बात सीखी थी, क्योंकि हर जगह एक ना एक अच्छी बात सीखने को आपको मिलती है। क्योंकि उस हाजी से ज़्यादा समझदार मुझे इंसान कोई नज़र नहीं आता। क्योंकि जीते जी इतना कर ही नहीं पाता, इंसान के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बिना पूछे, क्योंकि वो उस वसीयत का मालिक था, उस चीज़ का वो खुद मालिक था। औलाद से क्या पूछता, औलाद को पता ही नहीं चला उसने कब मस्जिद वहाँ तामीर करवा दी। बनने के बाद औलाद को पता चला कि मस्जिद उसने अपने बीवी के नाम पर तामीर करवा दी है, क्योंकि अपनी बीवी को वो इतना प्यार करता था। जीते जी उसे ये चीज़ जो उसने तोहफा दिया है शायद ही कोई आदमी अपनी बीवी को दे पाएगा, क्योंकि ये एक हकीकत चीज़ है जो हमने वहाँ जयपुर में देखा था। तो चलिए, क्योंकि हम आपको वो चीज़ बताते हैं जो चीज़ हमने गौर की है, पर मतलब बड़ी ही चीज़ को हम जब भी हम जाते टहलने के लिए उस मस्जिद को बड़े गौर से देखते थे। 3 दिन हम रुके थे वहाँ पे। उस मस्जिद के पास कम से कम 10-15 मिनट रुकने का ऐसा टाइम करता था, ऐसा लगता था इस मस्जिद को गौर से देखते रहे। काश ऐसा खामिद हर किसी बीवी को मिले, क्योंकि जो औलाद उस माँ के लिए नहीं कर पाई, उस आदमी ने अपनी बीवी के लिए कर दिया। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का नेक बंदा था, है अभी भी जिंदा है। अल्लाह ताला उम्र दराज करे उसकी, ना जाने कितने अच्छे काम करेगा ज़िंदगी में। तो चलिए आगे फरमाते। बताने का मतलब ये था कि अच्छा काम करने के लिए किसी की सलाह और किसी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अच्छी सोच की, समझ की ज़रूरत होती है। सिर्फ अल्लाह ताला आपको अच्छी सोच अच्छी समझ दे दे तो आप अच्छा काम अपने लिए कर सकते हैं, खुद जीते जी। क्योंकि आपकी औलाद आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाली, कुछ भी, सिर्फ लड़ती रहेगी जहाद के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ़ायदा मतलब ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अहम बात इरशाद फरमाते तो उस बात को 3 मरतबा दोहराते ताकि लोग अच्छी तरह समझ लें। क्योंकि 3 बार दोहराते ताकि लोग अच्छी तरह समझ लें। क्योंकि हम तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए हर किसी को। क्योंकि हम आपको बार बार वो चीज़ इसलिए बताते हैं कि आज भी इस दुनिया में इतने अच्छे इंसान मौजूद हैं जो अपने बारे में, अपनी बीवी के बारे में और अपने इंसानियत के बारे में गौर फरमाते हैं। आज भी बहुत अच्छे इंसान हैं दुनिया में, क्योंकि अभी भी इंसानियत बाकी है। क्योंकि अगर वो रोते हुए अपनी जान गंवा देता, रो के कुड़ते हुए कि ये औलाद मेरी क्या करेगी, इसी लुफ्तुमू में अपनी जान गंवा देता, ना ही तो उसे कुछ मिलने वाला था, ना ही उसकी बीवी को। क्योंकि उस मस्जिद का दोनों मियाँ बीवी को जब तक रहेगी, जब तक क़यामत तक उसे सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि उसमें लोग, उस मस्जिद में मुसाफिर खाना भी है। मस्जिद काफ़ी बहुत बड़ी है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि हमें उस मस्जिद को देख, इसे पढ़कर, इस मस्जिद के बारे में जब पढ़ा ना, तब उस मस्जिद के बारे में हमें याद आई। क्योंकि हम 3 दिन उस मस्जिद पे इतने, जब भी हम उसे देखते थे ना, ऐसा लगता था बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इतनी देर रुकने का लगता था कि ये मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि इतना अच्छा इंसान भी आज दुनिया में मौजूद है जिसने अपनी औलाद को, जो चीज़ औलाद के हक़ में थी, उसे औलाद को न देकर उसने अल्लाह ताला के रास्ते में उसे सदका कर दिया। तो चलिए चलते हैं, आज भी इतने अच्छे इंसान हैं दुनिया में। तो अब्दुल्लाह बिन उमर बिन हाज रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला
इल्म को आखिरी ज़माने में इस तरह नहीं उठाएंगे कि लोग के दिल दिमाग से उसे पूरे तौर पर निकाल ले। यानी इस तरह नहीं उठाएंगे आखिरी ज़माने में भी कि लोगों के दिमाग से पूरे तौर पर निकाल ले, बल्कि इल्म को इस तरह उठाएंगे कि उलमा को एक एक करके उठाते रहेंगे, यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग उलमा के बजाय जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। इनसे मसले पूछे जाएंगे और वो इल्म के बगैर फतवा देंगे। यानी वो इल्म के बगैर फतवा देंगे उन्हें इल्म, क्योंकि इल्म को नहीं उठाएंगे, आलिमों को एक एक आलिम को उठा लिया जाएगा जो सही बात और गलत बात को बताते हैं, क्योंकि इल्म सिर्फ आलिम बेहतर जानता है कि आलिम को सारी चीज़ें पता होती है जो पढ़कर बताते हैं, क्योंकि जो हदीस में जो लिखा हुआ है वो सच है, क्योंकि अपने आप से जो बना कर बताता है वो बातें सिर्फ उसकी बनाई हुई होती हैं। और सच बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए थी, सच बोलने की ताकत हर किसी इंसान के पास नहीं होती है। तो इल्म के बगैर फतवा देंगे, नतीजा ये होगा कि खुद तो गुमराह थे ही दूसरे को भी गुमराह कर देंगे। यानी खुद तो गुमराह थे ही दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। नतीजा ये होगा क्योंकि खुद तो पहले ही गुमराही में थे, दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं, इससे हमें मालूम होता है, क्योंकि ये जो चीज़ इसमें लिखी हुई है वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कुछ ना किसी रूप में आ ही जाती हैं। जैसे कुछ लोग तो गुमराह है ही हैं, जैसे कि एक मटके को ला कर रखा गया, उससे मुराद मांगी गई और वो मुराद पूरी हो गई। वो तो पहले से इस चीज़ में गुमराह था, वो तो अल्लाह ताला को पहले से ही नहीं मान रहा था। अल्लाह तौफीक अता फरमाए उस पर, अल्लाह जाने क्या है उसका दिल कितना काला कितना स्याह है कि वो एक मटके को जो पानी पीने वाला उसको खुदा मान के उसने इतना फैला दिया कि उस मटके को उठा के अपने संग दूसरी जगह भी ले आया। उस मटके को इतना फैला दिया कि 4 लोग इकट्ठे करे इस बुराई के लिए, क्योंकि उसने इतना फतवा दिया कि इस मटके को दुआ मांगो, इस मटके से आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। इसको कहते हैं फतवा। यानी ये बेजानकार लोग जो फतवा देंगे उस पर गौर किया जाएगा, क्योंकि वो दीन जो आलिमों के पास है वो दीन ख़त्म हो जाएगा। दीन को उठाने का मतलब ये है कि आलिमों को उठा लिया जाएगा, जो सही और गलत बताने वाले उनको उठा लिया जाएगा, और जी रह जाएंगे जो फतवा फैलाने वाले हैं। इन्होंने मटका ला के एक खुदा बना दिया, उससे मुराद पूरी हुई तो दूसरे ने भी मुराद मांगी, फिर तीसरे ने भी मांगी। जगह जगह वो मटका घूम रहा है घर घर में। एक दरगाह पे गए, हमारी ये दुआ कबूल हो गई, चल तू उस दरगाह पे जा, तेरी ये दुआ कबूल हो जाएगी, तू भी मांग ले चल। अब दरगाह पे गए, 8 जुमेरात बोलिए, 8 जुमेरात बेफालतू का चक्कर लगा रहे हैं, समय भी बर्बाद हो रहा है, रुपया पैसा भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये हमने खुद महसूस किया। इससे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि इंसान मजबूर होता है, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मजबूरी में उसकी हाँ मिलाता है। लेकिन अल्लाह से वाह खुदा इस तरह दुआ करता है, अल्लाह ताला इस मजबूर से जल्दी बाहर निकाल, क्योंकि इस गुमराही में मैं मुब्तला नहीं होना चाहता, ना ही मुझे इस चीज़ में यकीन है, ना ही भरोसा है। मैं तो सिर्फ अल्लाह के रसूल को जानता हूँ, उसके सिवा किसी को नहीं जानता। तो अल्लाह ताला उसकी बहुत जल्द मदद कर देता है, उसे बहुत जल्द उस गुमराही से भी निकालता है। जिसके लिए वो चक्कर लगा रहा है उसे अल्लाह ही अता करता है, ना कि उस चीज़ से उसने मांगी थी, उस चीज़ को अता नहीं करे, उस चीज़ से नहीं मांगी थी, उसने सिर्फ अल्लाह से मांगी थी। जहाँ खड़ा था सिर्फ अल्लाह से ही दुआ कर रहा था। अल्लाह ताला मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ, आपके रसूल को जानता हूँ, और किसी चीज़ को नहीं जानता। मुझे इस गुमराही से जल्दी बाहर निकालो। इस बहुत तकलीफ़ देती है मुझे ये चीज़ें, लेकिन मैं मजबूर हूँ आज, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं मजबूर हूँ, सिर्फ मजबूरी में दौड़ रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्यों ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ये फतवे है ना आम हो जाएंगे, क्योंकि आलिम को उठा लिया जाएगा। तो ये चीज़ है ना कभी कभी इंसान के साथ आलिमों को उठाने से पहले भी गुजर जाती हैं, तो इंसान बहुत तकलीफ़ महसूस करता है उस चीज़ के लिए, लम्हे के लिए। तो इस्तग़फ़ार भी पड़ता है कि हम क्यों इतने मजबूर हो गए थे, क्यों इतने कमज़ोर थे कि उन लोगों के बताए रास्ते पर गुमराही पे हम भी चल पड़े, क्यों इतने कमज़ोर हुए पता ही नहीं चला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस रात में मुर्दा की तरह, यानी अल्लाह ताला उस रात में मुर्दा की तरह पड़ा सोता रहता हो, दिन में गधे की तरह दुनिया भी कामों में ही फंसा रहता हो, दुनिया की मामलात को जानने वाला और आखिरत के
अमूरे से बिल्कुल जाहिल हो। यानी अल्लाह ताला ने, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से नफ़रत करते हैं। यानी अल्लाह ताला किस नफ़रत करते हैं, किस शख्स से? तो चलिए गौर फरमाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से नफ़रत करते हैं जो शख्स मजाज यानी मिजाज हो, यानी मजाज हो ज़्यादा खाने वाला, यानी मजाज हो ज़्यादा खाने वाला, खाने पर ज़्यादा गौर करता हो, ज़्यादा खाने वाला हो, और ज़्यादा रोने में, यानी ज़्यादा रोने में चीखने वाला हो, यानी ज़्यादा रोता हो, चीखता हो, चिल्लाता हो, उससे अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं। गौर फरमाइएगा कितने शख्सों से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक बार और आपको हम दोहराएंगे क्योंकि आपके समझ में आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से नफ़रत करते हैं जो शख्स मिजाज यानी मिजाज हो ज़्यादा खाने वाला हो, और बाज़ारों में चीखने वाला हो, यानी बाज़ारों में चीखने वाला हो, और रात में मुर्दा की तरह सोने वाला हो, यानी पूरी रात मुर्दे की तरह सोता हो, पड़ा हो, सोता रहता हो, और दिन में गधे की तरह दुनियावी कामों में ही फंसा रहता हो। यानी गधे की तरह से मतलब है कि उसे नमाज याद ना आती हो और काम में इतना फंसा है कि वो नमाज तक भूल जाता है। क्योंकि हमें इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन नमाज़ों के बारे में बताया ही नहीं। हम इतना समझाते हैं, लेकिन उन लोगों के समझ में कभी कभार बात घुस जाती है कि कभी कभार गौर आ जाता है, लेकिन बचपन की जो बात घुसी होती है वो एक अलग ही बात होती है। क्योंकि माँ बाप ने ये चीज़ें बताई ही नहीं, उन्हें सिर्फ यही चीज़ बताई थी, ये दरगाह बरगाह पता नहीं किस चीज़ों में मुब्तला कर दिया था कि खुदा को भूल कर सिर्फ वो चीज़ में फंसे हुए हैं कि नमाज़ों को भी तला कर देते हैं काम की वजह से। क्योंकि गधे की तरह वो इस तरह काम में लगे रहते हैं, गधा बोझा ढोता रहता है, उसे पता ही नहीं कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए, दुनियावी कामों में ही फंसा रहता हो, दुनिया के मामलात को जानने वाला और आखिरत के अमूर से बिल्कुल जाहिल हो, यानी दुनिया के और कामों में फंसा रहता हो, और दुनिया के मामलात को जानने वाला और आखिरत के अमूर से बिल्कुल जाहिल हो, यानी आखिरत में उसे किस चीज़ से भलाई मिलेगी, किस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, उससे वो बिल्कुल जाहिल हो, उसे पता न हो, सिर्फ दुनिया के बारे में जानता है कि मैं पैसा कमा लूँगा, मैं 2 मंजिला बना लूँगा, 3 मंजिला बना लूँगा। नमाज को एक तरफ रख दिया कमाने के चक्कर में। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ों से हमें बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इस चीज़ को हमने महसूस किया, करीब से महसूस किया कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इंसान नमाज को सिर्फ उस काम की वजह से भूल जाता है कि काम इंसान के आने वाला ही नहीं है। क्योंकि हमने जो अभी किस्सा सुनाया था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, बच्चे उस जायदाद की लड़ रहे थे। जिस जायदाद को आप कमा रहे हो उस औलाद के लिए, औलाद आपके लिए क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। तो कमाइए, उतना कमाइए जितना कि आपकी ज़रूरत है, सिर्फ उतना ही कि आप अपनी आखिरत को सुधार सको। कम से कम अपनी नमाज को गौर कीजिए, ताकि अल्लाह ताला ने आप पर जो चीज़ फ़र्ज कीजिए उस चीज़ पर गौर कीजिए, ताकि आपकी आखिरत आपके काम आ सके। क्योंकि वो जाहिल है, उसे पता ही नहीं कि उसकी आखिरत अमूर से बिल्कुल जाहिल है, यानी उसे पता ही नहीं आखिरत में मेरे लिए क्या काम आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। अल्लाह ताला किस चीज़ों कितने लोगों से नफ़रत करते हैं, एक बार और गौर फरमाइएगा ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से नफ़रत करते हैं जो शख्स मिजाज हो, ज़्यादा खाने वाला हो, और बाज़ारों में चीखने वाला हो, यानी बाज़ारों में चीख चीख कर बाजार करने वाला हो, और रात में मुर्दे की तरह पड़ा सोता रहता हो, पूरी रात मुर्दे की तरह पड़ा रहता हो, दिन में गधे की तरह दुनियावी कामों में ही फंसा रहता हो, दुनिया की मामलात का जानने वाला, वो आखिरत को अमूर से बिल्कुल जाहिल हो, यानी आखिरत में मेरे क्या काम आने वाला है उससे बिल्कुल जाहिल हो। तो चलिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छी बात सीखी जो हमारे काम आने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस पे आप गौर कीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ हमारे काम आने वाली है, ना कि हमारे वो जायदाद जिसे हम कमा रहे हैं वो हमारे काम नहीं आने वाली है, बल्कि वो झगड़े की वजह बन जाएगी। आपस में औलाद लगड़ झगड़ के अपने आप को ख़त्म कर देगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप दौड़ रहे हो। कम से कम अपने लिए वक्त निकालिए, अपनी आखिरत को सुधारिए। चलिए चलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वही चीज़ बताते हैं जो चीज़ आपके काम आने वाली है। हम
सिर्फ हदीस की बातें बताते हैं, ना कि अपने पेट में से आपके लिए कुछ बता रहे हैं। सिर्फ वो चीज़ बताते हैं जो हमने आपको बताई, जो इसमें लिखी हुई हैं, उससे हमें देखने को भी दुनिया में वो चीज़ें मिली, वो भी आपको समझाते हैं, क्योंकि वो एक मिसाल है। वो जयपुर के जो हाजी हैं वो एक मिसाल है, क्योंकि अगर वो चीज़ को नहीं देते तो लड़ते लड़ते उनके बच्चे आपस में ख़त्म हो जाते। उस झगड़े की वजह भी वही बनते और ख़त्म होने की वजह भी वही बनते। उन्होंने वो वजह ही जड़ से ख़त्म कर दी जो झगड़े की वजह थी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है। वो समझदारी हर किसी में नहीं होती है, कि माँ बाप बहुत कमज़ोर होते हैं, बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। अगर हमने ये बच्चों के काम, हमारे जाने के बाद बच्चे क्या करेंगे, अरे पालने वाला तो अल्लाह ताला है, बच्चे हमारे जाने के बाद क्या करेंगे वो बच्चे बेहतर जानते हैं। तो चलिए हैरत जबरी है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत नज़ीर बिन सलमा ज़ैफ़ी रज़ा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे कई हदीस सुनी है, मुझे इस बात का डर है कि आखिरी हदीस है तो मुझे याद है और पहली हदीस याद न रहे मुझे, इसलिए कोई जमा बात इरशाद फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी बात है आपके लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन अमूर का तुम्हें इल्म है उनके बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो, यानी अपने इल्म के मुताबिक अमल करते रहो। अगर आपके पास जो भी इल्म है अल्लाह ताला से डरते रहो, उस अमल करते रहो, थोड़े से इल्म पर भी अमल करते रहो, सिर्फ अल्लाह ताला से डरते रहो। जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने मना किया वो काम बंद कर दो। डरने का मतलब है बुराई, गिबत, चुगली, किसी के पीठ पीछे चुरा भौंकना, ये बुरी बातें, इन्हें बंद कर दो। जो अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है उस पर गौर करें, अच्छी बातें फैलाएं, ताकि आपके साथ कोई अच्छा इंसान जुड़े, अच्छा इंसान पैदा हो। तो चलिए आपके बाद ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या गौर फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जिन अमूर का तुम्हें इल्म है उनके बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो, यानी अपने इल्म के मुताबिक अमल करो। सिर्फ अपने इल्म के मुताबिक भी अमल करना, क्योंकि ना कि अपने आप ही पैदा कर लो। पैदा करने से मतलब होता है जैसे आपने खुद ही किसी इंसान को खुदा बना, इंसान को तो छोड़ो, आपने तो उन चीज़ों को जो मामूली मिट्टी का मटका है उसको भी खुदा बना दिया। ना कि उन चीज़ों में मुब्तला ना हो जो अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया उस पर यकीन करो। अल्लाह ताला ने सिर्फ बताया मुझसे डरते रहो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बीच में इसीलिए भेजा गया, सही और गलत की पहचान करने के लिए। आज हमारे पास इल्म है, इल्म के ज़रिए हम सही और गलत को जान सकते हैं। तो प्लीज़ गौर फरमाइएगा सही और गलत पर, क्योंकि हमें सही और गलत का अंदाज़ा नहीं होता है, सही क्या है गलत क्या है, हम उसी में मुब्तला होकर रह जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर तो डर है ना, डर वो सही चीज़ को भी हमें गलत करने पर मजबूर कर देता है। डर को एक तरफ निकाल के रखिए, क्योंकि आप सही हो, अच्छे इंसान हो, अल्लाह ने आपको इतना अच्छा बनाया है। तो आपके अंदर जो इल्म है, यानी आप अल्लाह से इतना खौफ खाते हो, अल्लाह की डर की वजह से आप कोई बुरा काम नहीं करते, ये बहुत बड़ा इल्म है आपके लिए। क्योंकि अल्लाह से ही डरना बहुत बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करना बहुत बड़ी बात है। इन्हीं पे आप गौर फरमाइएगा। आगे वैसे इतनी सी दरख्वास्त है कि आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको ये कम दीनदार, मैं बहुत बड़ा दीनदार हूँ, आप क्योंकि आप आलिम हो, मुफ्ती हो, आपके पास बहुत ज़्यादा दीन है, बहुत ज़्यादा समझ है। तो हो सकता है कि आपको वो कम पड़ा इंसान जो अल्लाह से डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, उसके अंदर आपसे ज़्यादा भी खौफ हो। क्योंकि आपको सिर्फ इल्म है, आप इल्म की वजह से आपके अंदर जो डर था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उसके अंदर वो डर है, वो डर की वजह से कोई गलत काम नहीं करता है। तो वो इंसान बेहतर है, क्योंकि अल्लाह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरते रहो, जो आपके पास इल्म है उसी पे गौर करते रहो, ना कि बहुत सारा इल्म आपके लिए ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।